हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 11.2 5 to 8 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो जल्दी से जाकर देखाना, क्योंकि वहां पर मैंने सारे के सारे आपको फॉर्मूले बताए हैं कि कैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, कैसे रेक्टेंगल में अगर ट्राइंगल दिया हुआ हो तो उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो मिस मत करना, क्लास को देख लेना, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको क्लास। PQRS इज द पैरेललोग्राम। QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR। यानी ये जो QM है ना, ये हाइट है किस पर? SR पर हाइट है, इस पर। ठीक है, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम, यानी QN ये जो हाइट है ये किस पर है? QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS। Q to PS ये इस पर हाइट है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ? इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR तो यहां लिख लो जो जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एंड QM इज इक्वल टू 7.6 जो लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। अब देखो, एरिया हम निकाल लेते हैं अगर हमारे पास एक साइड तो दी हुई है ना 12 सेंटीमीटर SR। अगर हमारे पास या तो QR होती या फिर PS होती तो हम एरिया निकाल लेते ना इजीली। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी। अब क्या दिया हुआ है? PS। PS कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। यहां पर बेस दिया हुआ है तो हाइट नहीं है। केवल कहां पर हमारे पास दोनों चीजें हैं? हमारे पास यहां दोनों चीजें हैं, हाइट भी है और बेस भी है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? B इंटू H। यही होता है ना, यही होता है, सबको पता है। अब SR तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर SR है ना हमारे पास बेस, और हाइट क्या है? QM, क्योंकि हमें शो करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसीलिए को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहां से जब हमने एरिया निकाला, यहां से जब हमने एरिया निकाला तो हमारा एरिया क्या निकल कर आया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया तो निकल कर आ गया। अब क्या निकालना है? QN बतानी है। क्या बतानी है? ये बताना है हमको। ठीक है, वो यहाँ पूछा हुआ है, ये बताना है हमको। इसे कैसे निकालेंगे? यहाँ डालेंगे B। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अभी बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? B इंटू H। ठीक है, अब एरिया आप निकाल चुके हो ना 91.2। बेस आपके पास है 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको निकालनी है। बस 91.2 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें आंसर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आया आपका? तो बताओ, दिखने में इतना टफ क्वेश्चन दिख रहा था, क्या करने में कुछ था? नहीं था ना। जिसकी दोनों चीज दी हुई है, हाइट भी दिया है बेस भी दिया, फटाफट से एरिया निकाल लो। और जब एरिया दिया हुआ हो तो कोई भी एक साइड दी जाए, हम दूसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चनों को देख के घबराया मत करो, डरा मत करो, केवल जो जो दिया है उसको लिखते जाओ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD। यानी एक हाइट तो ये है और एक हाइट ये है। ठीक है, और ये क्या शेप है? पैरेललोग्राम। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, एरिया दिया हुआ है 147 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AB कितनी दी है? AB आपको दी है 35 सेंटीमीटर।
तो क्या आप एडी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना, है ना, निकाल सकते हो ना। एरिया दे दिया, बेस दे दिया, हाइट निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ? एरिया ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू एच। एरिया दे दिया, ठीक है भाई, और ए बी दे दी, यानी बेस दे दिया, है ना। तो लिखेंगे 35, और अच्छा एडी भी दिया हुआ है, एक मिनट एडी लिख लेते हैं पहले। एडी, एडी ये दिया हुआ है आपको 49 सेंटीमीटर। यानी अगर यहां से एरिया निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, यहां से एरिया निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया तो दिया हुआ। किसी भी एक साइड से पहले ये वाली हाइट निकाल लो, फिर ये वाली हाइट निकाल लो, एक एक करके हाइट निकाल लेंगे। अभी हम कहां से चल रहे हैं बताओ? अभी हम कहां से चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं एरिया ऑफ पी, हम यहां से निकालेंगे ए बी वाले से। तो इसके नीचे हम यहाँ लिख देते हैं शो करने के लिए ए बी इंटू बी एम, ठीक है, टू बी एम, ऐसे ही लिख लेते हैं। यानी बी एम निकालने वाले हैं ना हम, तो इसलिए हम बी एम लिख देंगे। तो बी एम इज इक्वल टू 1470 अपॉन 35। क्लियर? आंसर आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सी हाइट निकल कर आई है? ये बी एम, ये वाली हाइट निकल कर आई, ये वाली हाइट निकल कर आई है। ये वाली हाइट तो इससे नहीं निकलनी चाहिए। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको, एक बार फिर से इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाली हाइट, ठीक है। तो इसके लिए बेस क्या है? इसके लिए बेस है ये, तो क्या लिखेंगे? एडी इंटू बी एम, ठीक है, एडी इंटू बी एम। और एरिया कितना है? 1470। अब 1470 और एडी कितना दिया हुआ है इसमें? एडी दिया हुआ, ए बी दिया हुआ 35 और एडी दिया हुआ 49 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू बी एम। तो 1470 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू बी एम। क्या आंसर आ जाएगा? बी एम इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दूसरी निकालते हैं। अब ये वाली हाइट निकालेंगे, ये वाली डी एल निकालेंगे अब, ठीक है। तो डी एल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी। डी एल कैसे निकालेंगे? बेस कितना दिया हुआ है? सेम फॉर्मूला यहाँ भी लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए बी इंटू डी एल, ठीक है। किसकी वैल्यू दी हुई है? ए बी की वैल्यू दी हुई है 35 इंटू डी एल, ठीक है। तो 1470 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू डी एल। अब यहां लिख दू मैं डी एल की वैल्यू, या यहां लिख देती हूँ डी एल इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दो? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी बी एम निकल कर आ गई आपकी 30। इसको पहले मैं सबको इरेज कर दूं। ये निकल कर आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर और ये निकल कर आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर। क्लियर बात? समझ में आ गई दोनों बातें? चले आगे। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, देर नहीं करना किसी को भी, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतने दोस्तों तक पहुंचेगी, उतने बच्चों तक पहुंचेगी, और जिसकी जो डाउट है, जिसकी जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश की है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया।
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका आंसर भी रॉन्ग आता है ना तब भी आपको मार्क्स जरूर मिलेगा अगर आप स्टेप राइट लिखते हो तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आपकी हर एक स्टेप परफेक्ट होनी चाहिए। भाई मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब आपने वर्क को अपने स्टेप वाइज किया है तो स्टेप का भी आपको मार्क्स मिलता है। मैथ्स में पता है आपको कि स्टेप का भी मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है वर्क। अब जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। ये मेरा लोगो है श्वेता क्लासेस का। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे श्वेता क्लासेस डाल के तो ये लोगो आपको नजर आएगा। आप मुझे वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वाकई क्लासेस पसंद आ रही है और आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो। ठीक है, आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी डेली 1:30 PM पर मैं क्लास अपलोड करती हूँ, जिसको आप लोग दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन 7 देखो। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी ये जो एडी है ये बीसी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, बीसी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दी हुई है एंड ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर वो भी दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ बतानी है और एरिया बताना है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था, 1/2 बी इंटू एच बताया था। बोलो भाई जल्दी से, बताया था ना। चलो तो लिखते जाओ 1/2। अब बी क्या है इसमें, बी है आपका ए बी और एच क्या है, एच है आपका ए सी। ठीक है, क्यों माना हमने ऐसा, हमने इसलिए माना कि देखो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेट खड़ा कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। तो जहां मुझे दोनों साइड मिली हुई है वहां से मुझे एरिया निकालना इजी पड़ेगा ना, बजाय इसके कि पहले मैं हाइट निकालूं देन मैं एरिया निकालूं। तो कोई एक चीज तो हो मेरे पास निकालने के लिए। अगर मेरे पास ब्रेथ और हाइट होते तो मैं एरिया निकाल लेती, अगर मेरे पास एरिया और ब्रेथ होते तो मैं हाइट निकाल लेती, या मेरे पास एरिया और हाइट होता तो मैं ब्रेथ निकाल लेती। तो मुझे कहां पर दोनों चीजें मिल रही है, केवल जब मैं इस ट्राइंगल को स्ट्रेट खड़ा कर दूं अगर, तो मुझे ए बी बेस बनाकर और ए सी को लेंथ हाइट बनाकर मुझे दोनों चीजें मिल रही है, मेरी नीड फुलफिल हो रही है ना। तो वही मैंने किया बस। 1/2 ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, इससे इसको कट कर दो ना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या आ गया, एरिया निकल कर आ गया किसका, ट्राइंगल का। अब देखो अब हाइट निकल आएगी ना, हाइट ऑफ ट्राइंगल अब निकल आएगी। जब मुझे एरिया पता चल गया ना तो मैं हाइट निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 बी क्या लिखू, बीसी, और एच क्या लिखू, एडी, और एरिया जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात। अब क्या करेंगे 30 और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और क्या निकालना है, एडी निकालनी है, तो एडी को यही लिखा रहने दो, बीसी जो दिया हुआ है उसको डायरेक्ट इस साइड ले आओ। ठीक है, बीसी कितना है 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एडी। ठीक है, तो एडी इज इक्वल टू आपका क्या निकल कर आया, बोलो जल्दी से क्या निकल कर आया, 4.6 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो लाइन निकल कर आई है ये 4.6 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट चलें। हाँ जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। देखो क्या क्या दिया हुआ है भाई, तीनों तो साइड दी हुई है हमें, एक हाइट दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। जब हम एरिया निकाल लेंगे तो उसके बाद हम ये वाली हाइट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्राइंगल इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, तो 1/2 BC इंटू AD, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, BC कितना है 9 सेंटीमीटर और AD कितना है 6 सेंटीमीटर, कट किया 327 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल आया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब HEIGHT, हाइट ऑफ किसकी, EC या CE, हाइट ऑफ CE कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, अब बेस किसको मानेंगे, AB को बेस मानेंगे, यानी अब इस वाली लाइन को बेस मानेंगे, ठीक है, तभी तो ये हाइट निकलेगी, AB इंटू AD। तो एरिया जितना दिया हुआ एरिया की प्लेस पर लिख लो 1/2, AB कितना है 7.5 इंटू AD, ठीक है। दूसरी साइड जाएगा तो 27/2 और नीचे हो जाएगा 7.5, क्लियर। जब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा निकलकर 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा 54 और 7.5 यहाँ से 0 लगा लो और इससे आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 7, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, भाई जल्दी जल्दी बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ABC is isoscale with AB, चलो लिखते हैं, पहले बना लेते हैं इसको, ABC is a isoscale triangle with AB is equal to 7, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है ना, वही दिया हुआ है सारा, AB 7.5, 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 7.5, 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, हाँ जी ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिया, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है उसका फिगर ये बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, और अगर समझ में आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, जो भी अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी कर लेंगे, और जो लोग रोज देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करना कोई नहीं भूलेगा और कमेंट करना भी कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे, कीप वॉचिंग, बाय बाय।